ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की आने वाली एक साथ में आप देखेंगे कि वलीद बहुत ज़्यादा परेशान बैठा होता है। तो बेबी बाजी से वलीद को ऐसा देखा नहीं जाता। बेबी बाजी कहती हैं कि वलीद, मैं तुम्हारा समन के लिए रिश्ता लेने जाऊंगी, एक बार फिर मैं उनकी मिन्नतें कर लूँगी कि मुझे समन का रिश्ता दे दो। वलीद कहता है कि नहीं अम्मी, आप वहाँ नहीं जाएंगी, वो उसके वालिदैन हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही उसका रिश्ता कहीं किया होगा ना। हो सकता है उन्हें वो लड़का मुझसे ज़्यादा बेहतर लगा हो, तभी उन्होंने ये रिश्ता तय किया। बेबी बाजी कहती है कि लेकिन मैं तो जानती हूँ ना कि तुम समन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो। वलीद कहता है कि अम्मी हाँ, ये सच है, मैं समन से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अब तो मुझे ऐसा भी लगने लगा है कि ये आखिर सब कुछ समन की रजामंदी से ही तय हुआ ना। अगर समन भी ऐसा ना चाहती तो ये रिश्ता ना होने देती, लेकिन उसने भी अपनी रजामंदी जाहिर की तो ये रिश्ता उसका हुआ। मैं नहीं चाहता कि आप बार बार उनके सामने इल्तिजाएं करती फिरें, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। बेबी बाजी वलीद की ये बात सुनकर खामोश हो जाती हैं। उधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अज़रा की बेटी अपने वालिद के पास जाती है और कहती है कि बाबा, आप जानते हैं कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, और मैं ये भी जानती हूँ कि अम्मी ने बहुत गलत किया, उन्हें दादों के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए था और उन्हें घर से नहीं निकालना चाहिए था। लेकिन प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अम्मी को माफ़ कर दें, क्योंकि अब उनकी बीमारी बहुत ज़्यादा शदीद हो गई है और वो हर वक्त परेशान रहती हैं, और वो जितना ज़्यादा परेशान रहेंगी बीमारी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। माल कहता है कि बेटा, आपकी बात ठीक है, लेकिन तुम्हारी माँ ने बहुत गलत हरकत की, उसने मेरा बहुत ज़्यादा दिल दुखाया और अब मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं उस औरत को माफ़ करूं। उनकी बेटी कहती है कि अब्बू, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अब अम्मी कैंसर की लास्ट स्टेज पर हैं और उन्हें किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। ये कहते हुए उनकी बेटी की आंखों में आंसू आ गए और वो सिसकियां ले लेकर रोने लगी। बाप से बेटी का ये रोना नहीं देखा गया और उसको हौसला देते हुए जमाल कहता है कि अच्छा बेटी, चुप कर जाओ। बेटी कहती है कि उन्होंने तो आपसे माफ़ी भी मांगी है, फिर आप उन्हें माफ़ क्यों नहीं कर रहे। जमाल कहता है कि अच्छा बेटी, मैं तुम्हारी खातिर अज़रा को माफ़ कर दूंगा। व्यूअर्स, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अज़रा जो कि हर वक्त परेशान रहती है कि पता नहीं उसका कौन सा दिन ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। जब से अज़रा को ब्लड कैंसर हुआ है वो तो बस बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगी है और अपने सारे गुनाह उसकी आंखों के सामने आते हैं कि जो जो गलतियां उसने, जो जो ज़्यादतियां सबके साथ की हैं, वो सब उसकी आंखों के सामने आने लगता है। अकेली कमरे में बैठी हुई सोच रही होती है कि उसने तो अस्मा के साथ भी बहुत गलत किया। फ़ोन करती थी नसीर को और अस्मा की सिर्फ बुराइयां ही करती थी ताकि इन दोनों मियाँ बीवी में कभी बन ना पाए। वो अस्मा को फ़ोन करती है और अस्मा से कहती है कि अस्मा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। अस्मा कहती है कि भाभी, आप परेशान ना हो, कोई बात नहीं, आप मेरे से बड़ी हैं, अगर आपने कुछ गलत किया भी तो कोई बात नहीं। लेकिन अज़रा कहती है कि नहीं अस्मा, मैं चाहती हूँ कि मैं मरने से पहले सबसे माफ़ी मांग लूँ, क्योंकि मैंने सबकी ज़िंदगियों में जहर घोल रखा था। अस्मा अज़रा को दिलासा देती है और हौसला देती है कि कहती है कि भाभी, आप फिक्र ना करें, आपको कुछ नहीं होगा, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दें। इसी तरह अज़रा ने फ़रहत की ज़िंदगी को भी बहुत जहन्नुम बना रखा था, बस उसके साथ हर वक्त मुकाबलेबाजी में ही रही। यही सब घर वाले मेरी बजाय फ़रहत को ही ना पसंद करने लग जाएं और मेरी जगह फ़रहत ना ले ले। अज़रा ने तो बस कोई भी रिश्ता नहीं छोड़ा कि जिसके साथ उसने कुछ गलत ना किया हो, और फिर तब उसको एहसास हुआ जब उसे मुंह की खानी पड़ी और उसकी भाभी ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। व्यूअर्स, इस ड्रामे में देखा जाए तो सबका ही आखिर एंड पर मकाफाते अमल हुआ, नहीं हुआ तो रक्षी का, जो कि सारा पैसा लेकर भाग गई। ऐसा कैसे हो सकता है? हमें कि लास्ट एपिसोड में रक्षी का भी एंड लाजमी दिखाया जाएगा। रक्षी सलमान के पास सारा पैसा लेकर जाएगी ताकि वो ये सारा पैसा लेकर सलमान के साथ दुबई चली जाए, लेकिन सलमान भी इसको धोखा दे देगा और ये रक्षी ना इधर की रहेगी ना उधर की। दोनों माँ बेटी का अंजाम बहुत ही बुरा होगा।